Hello students. The question here is matrices A is given to me, matrices B is given to me, then A power 15 plus B into xy is given to be 0 0 matrices. और पूछा जा रहा है x और y में कौन सी वैल्यूज हैं जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी. तो सबसे पहले यहाँ क्या है A पावर 15. और जब भी आपके पास मैट्रिसेस में A की पावर 15 20 100 2000 आता है तो एक ही तरीका है क्या, आपको a स्क्वायर a क्यूब लगा करके पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं a पावर 15 पे कैलकुलेट तो नहीं करने जा सकती. सो आई हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न दैट इज बीइंग फॉलोड. एंड उसके लिए एटलीस्ट दो a स्क्वायर a क्यूब तक तो मुझे बेयर मिनिमम जाना ही पड़ेगा. तो चलते हैं. अगर मुझे a स्क्वायर कैलकुलेट करना है 3 माइनस 4 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद 3 माइनस 4 1 माइनस 1. देखते हैं क्या बनेगा. 9 माइनस 4 5 minus 12 and plus 4. So minus 8. 3 minus 1 2 minus 4 plus 1 3. तो मेरे पास आ गया 5 माइनस 8 2 3. a ये था और a स्क्वायर की वैल्यू है 5 माइनस 8 2 एंड माइनस 3 सॉरी माइनस 4 प्लस 1. सो दिस इज माइनस 3. अब क्या करना है, a क्यूब निकाल के देखते हैं, कुछ समझ में आता है. a क्यूब इज a स्क्वायर इंटू 5 माइनस 8 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड विद 3 माइनस 4 1 माइनस 1. 15 माइनस 8 7 हो जाएगा. माइनस 20 प्लस 8 माइनस 12 6 माइनस 3 3 माइनस 8 प्लस 3 minus 5 7 minus 12 3 minus 5. दिस इज a क्यूब. अब थोड़ा सा पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं. कुछ आता है समझ या इससे आगे भी जाना पड़ेगा. a में यहाँ पर आपके पास था 3, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 7. तो क्या समझ में आ रहा है, ऑड नंबर्स चलते जा रहे हैं या मैं कहूँ AP बनती जा रही है 2 2 के डिफरेंस वाली. आगे चलते हैं. यहाँ था -4, यहाँ आ गया -8, यहाँ -12. फिर से AP हो गई -4 -8 -12. यहाँ देखो जी 1 यहाँ 2 यहाँ 3. तो क्लैरिटी हो गई है. तो a पावर 1 में 1 था, a स्क्वायर में यहाँ पर 2 आया, a क्यूब में 3 आया, तो a पावर 15 में 15 आने वाला है. राइट. फिर अगली टर्म पे चलते हैं. अगली टर्म में यहाँ -1 है, यहाँ -3, यहाँ -5. फिर से पैटर्न मिल गया मुझे. तो हम क्या करते हैं, हम पहले a पावर n जनरल टर्म लिख लेते हैं. ठीक है जी. फिर उसमें हम n को 15 डाल करके अपनी निकाल लेंगे कि a पावर 15 क्या बनने वाला है. तो हम पहले लिख रहे हैं a पावर n. और a पावर n में एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है 1 2 3. तो यहाँ क्या आने वाला है, n आने वाला है. यहाँ देखो 3 5 7. तो एक AP बन रही है जिसकी फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, उसकी अंदर टर्म देखिए. आगे चलते हैं. -4 -8 -12. फिर से AP बन रही है जिसकी फर्स्ट टर्म, या हम सीधा कह सकते हैं -4 -8 -12. सो कैन आई से -4n हो जाएगा. और लास्ट में -1 -3 -5. तो यहाँ पर फिर से हम कहेंगे कि मेरी AP है जिसकी फर्स्ट टर्म -1 है और कॉमन डिफरेंस -1 -3 -2 हो रहा है. तो यहाँ आएगा 2n -2 + 3. सो दिस इज 2n + 1. दिस इज -4n. दिस इज n. और यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का 2n + 2 -1. तो -2n + 1. लो ये मेरा बन गया है a⁻n. ठीक है जी. और चाहिए क्या मुझे चाहिए a⁻15. लिखते हैं फिर हम a⁻15 और देखते हैं क्या बनता है मेरे पास. a पावर n की जो वैल्यू है दैट इज 2n + 1 -4n n -2n + 1. इसको भी इरेज कर लेते हैं. एंड लेट अस सी a पावर 15. मतलब इनको क्या डालना है, 15 डालना. 15 जब आप डालोगे तो क्या बन जाएगा, 30 + 1 -60 15 -30 + 1 -29. अगला स्टेप क्या चाहिए मुझे, a पावर 15 + b
लो जी कर देते हैं। a पावर 15 प्लस b 31 माइनस 60, 15 माइनस 29 में b ऐड करना है। b क्या है? माइनस 29, 49 माइनस 13 और 18। इन दोनों की जब आप एडिशन कर रहे हो तो हमारे पास क्या आ रहा है? आई वॉन्ट a पावर 15 प्लस b, तो a पावर 15 आ गया है मेरे पास। 31 माइनस 60, 15 माइनस 29 में ऐड करना है माइनस 29, 49 माइनस 13 एंड 18। तो 31 माइनस 29 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 60 में से 50 जाता था तो बचता था मेरे पास 10 माइनस 11, ये हो गया 2 और ये भी माइनस 11। सो a पावर 15 प्लस b इज 2 माइनस 11, 2 माइनस 11। अगला स्टेप क्या है? इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? एक्स वाई के साथ। और एंड रिजल्ट क्या बोला? जीरो मैट्रिसेस। तो दोनों जगह से क्या आ गया? 2x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। क्या रिलेशन है? 2x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यूज डाल करके जस्टिफाई कर लेते हैं, क्योंकि x और y इंडिविजुअली तो नहीं मिल पाया मुझे, एक रिलेशन मिल गया x और y का। ऑप्शन से जस्टिफिकेशन ले लेते हैं। अगर मैं x को यहाँ पर 5 डाल दूँ तो y मेरा 7 तो नहीं आने वाला है। यहाँ देखो, अगर मैं x को 11 डाल दूंगी तो बात बन जाएगी, y2 आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर।